हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है फोर फ्रेंड टैलेंट में। आज आप लोग को बहुत ही धमाका न्यूज देने वाले हैं। हमारे एरिया में एक छोटा सा गांव है जिसमें मैं हूं कैमरामैन के साथ एमडी चिराग आलम। आज हम लोग जानने वाले हैं गांव के किसानों का हाल भी और हमारे गांव के छोटे छोटे लोगों का भी, छोटे छोटे स्टूडेंटों का भी हाल कि वो लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, किसान लोग अपनी खेती बाड़ी कैसे करते हैं। तो हम देखिए गाइस, आप सबको पता है कि कोई भी रिपोर्टर खेतों पर नहीं जाता, लेकिन किसानों का हाल समाचार जानने के लिए आज मैं खेतों में जा रहा हूँ और खेतों में जाकर किसानों का हर हाल समाचार को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक किसान नजर आ रहा है। मैं इन किसानों से कुछ सवाल पूछूंगा, आप सभी के सामने देख पा रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एग्जाम दे रहे भाई। एग्जाम दे रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? क्या करेंगे, देखते नहीं आप क्या करें। आपको तो 21-22 साल उम्र है, आपको कॉलेज में पढ़ना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई करते हैं। आपको पता नहीं अभी शिक्षा नीति बहुत ज्यादा कारा हो गया है। क्या करें सर, हम लोग का स्थिति वैसा है। कॉलेज में पढ़ने भी कॉलेज में जाते हैं, लेकिन स्थिति ऐसा है कि हम लोग को खेतों में काम करना पड़ रहा है। वो जी, आपको कॉलेज में जाना चाहिए, क्लास करना चाहिए, खेतों में काम करने के साथ साथ अभी आपको पता नहीं अपना लाइफ को अगर नहीं बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आप हमेशा अपनी जिंदगी में काम करते रह जाएंगे। आपको क्या पता है सर हमारी स्थिति के बारे में? आप तो पैसा लेके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सर आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, आप जब भी इतना रिपोर्टर बने हैं क्या किए हैं इसके लिए? अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, पढ़ाई की है, लिखाई की है, एग्जाम पास किए हैं, जॉब लिए हैं, जॉब के साथ साथ बहुत कुछ किए, तब रिपोर्टर बने हैं। आपको भी वैसा करना चाहिए, तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है सर, हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और जहाँ तक हो सके हम वहाँ तक पढ़ाएंगे। हाँ, ये बात बहुत अच्छा बात बताए आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइएगा। यही तो मैं चाहते हैं, अगर आप पढ़ लिख लेंगे, भले आपको नौकरी ना मिले, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे जरूर। तो चलिए दोस्तों, आप सभी देख लिए किसान का हाल, हमारे यहाँ का किसान किस प्रकार से है। हमारे किसान भाई जो है पढ़ाई करने नहीं पाते, अपना पढ़ाई को छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं, खेतों में काम करने लगता है। लेकिन अब हम लोग जाएंगे मिलने के लिए हमारे यहाँ के छोटे मोटे गाँव के मजदूरों से। तो जान गए हैं, हमारे आगे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों से भी जाकर मिलते हैं, उन लोगों का क्या हाल समाचार है, वो लोग अपना जीवन यापन के लिए क्या क्या करते हैं। चलो उन लोगों से मिलते हैं। तो आप लोगों के सामने एक मजदूर जुड़ गया है, तो आप इन मजदूर का हाल समाचार को जानेंगे। आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? बस घर का स्थिति खराब है, पढ़ लिख कर गए तो नौकरी मिलता नहीं है, क्या करेंगे, गरीब आदमी है। देखिए गाइस, ये बोल रहा है कि पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये काम पर लग गया है। क्या आप मुझे बताइए, ये काम करके आप कितना दिन तक अपना जिंदगी को पाल लेंगे? बस गरीब आदमी, आप जितना दिन जाएंगे फिर मेरा बेटा बेटी देख लेगा। हमारा बेटा बेटी देख लेंगे। अगर आप बुरा हो जाएंगे, आपका स्टार बेटी हो जाएंगे तो उसको कैसे शादी दिलाएंगे? काम से शादी दिला सकते हैं आप? बस अब देखेंगे, अब आगे का आगे सोचेंगे, आगे का आगे सोचेंगे। नहीं दोस्त, हम लोगों को पहले अपने फ्यूचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमें क्या करना है। ये काम करके तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगा। बिल्कुल देखो दोस्त, जैसे कि आप सभी आप जो ये काम कर रहे हैं, ये काम करके आपका पेट पालने वाला नहीं है। मजदूर का जिंदगी एक गन्ने की तरह होता है। जब तक आपके शरीर में शक्ति होगा, तब तक आपको क्या किया जाएगा? काम पर रखा जाएगा। शक्ति खत्म तो आपको गन्ने के, यानी कि जैसे गन्ने को कच्चे के डब्बे में फेंक दिया जाता है ना, उसी मुझे इतना क्या पता, पढ़े लिखे थोड़ी है। हाँ, तो क्या करोगे आप फ्यूचर के लिए? तुम क्या सोचे? बस कमाते हैं खाते हैं। कमाते खाते हो, बाल बच्चों का शादी से कैसे दिलाएंगे? आगे का लूँ मैं, आगे का कुछ नहीं मालूम है। इसलिए दोस्त बता रहे हैं आपको, आप ये सारे के सारे काम को छोड़िए, तो अच्छा चीज़ सीखिए, तभी आप क्या कर पाएंगे? अपने फ्यूचर को संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी देख लिए हमारे यहाँ के मजदूरों का हालत। अब हम जाएंगे यहाँ के स्टूडेंट का हालत को देखने के लिए। आप लोगों में कुछ किसानों से मिलाए, कुछ मजदूरों से मिलाए, अब आप लोगों को हमें यहाँ के नागरिकों से मिलाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जाकर पूछते हैं यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के नागरिकों का ओपिनियन क्या है, पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं, ज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं। ये सारे के सारे बातों को हम लोग जानेंगे। आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो नागरिक बैठे हुए हैं, उनसे हम कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँ, आप लोग खड़ा हो जाइए। सबसे पहले आप बताइए, आप बिल्कुल पूरा जेंटलमैन की तरह लगते हैं, बिल्कुल हैंडसम, पूरा हैंडसम भी है, वो लगता है 2-4 ठो गर्लफ्रेंड भी होगा। आप मुझे बताइए, आप पढ़ाई किए हैं? जी सर, ग्रेजुएशन किए हैं। वाह वाह वाह, देखिए हमारे देश के नागरिक भी पढ़ाई करते हैं। और आप कितना तक पढ़े हैं? आप दोनों फ्रेंड हैं। तो आप दोनों ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ आप दोनों का? तो आप लोग से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँ, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² वाह, क्या बात है, ये हमारे देश का युवा a+b का होल स्क्वायर पूरी तरह से। मैथ का सवाल पूछे, बहुत ही अच्छा लाजवाब आंसर दिया। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? ठीक है। आप जो सब्जी में जो नमक खाते हैं, उस नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। वाह, क्या बात है, इसको मैथ भी आता है और साइंस भी आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने लाइफ में जो पढ़ाई की है, क्या करने के लिए पढ़ाई की है? आप क्या बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, बैठ के मोबाइल चला रहे थे। उन्हें पता नहीं सर, कुछ भी पता नहीं है। अपनी जिंदगी में आप कुछ कैसे कर पाएंगे? आपको अपनी जिंदगी में गोल बनाना चाहिए था, तभी आप कुछ कर पाते। अब मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आपसे भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कौन ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं पाया जाता?
वाओ, इसका भी जवाब लाजवाब है। दोनों ही अच्छा पढ़ाई किया। दोनों अब दोनों फ्रेंड है क्या? हाँ, ये तो बता नहीं पाया कि अपनी जिंदगी में ये क्या करना चाहता है। आप मुझे बताइए कि लोगों को पढ़ाई करना चाहिए तो क्यों चाहिए, और आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? उससे पहले सर एक चीज़ हम बताना चाहेंगे आप बताइए, आप बताइए। कि शिक्षा ग्रहण करने से पहले तो ये फायदा हो जाती है कि आपके जीवन में ना बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है। हाँ बिल्कुल। हम लोग का एक शिक्षक बताया है कि इंग्लिश का वर्ड बताया है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन चेंज द वर्ल्ड। वाह। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो दुनिया में किसी भी तरह के आप जो है ना पूरी संसार में किसी भी तरह के पैसा कमा के आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए एक और कहावत बताया जाता है कि शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में पलता है, दिमाग में बसता है और मुंह से जुबान से निकलता है, जो फल देता है। इसको बोलता है टैलेंट। जी, इसी तरह का है कि शिक्षा ग्रहण करके जैसे आप आगे चल कर जैसे हम लोग का जो शादी ब्याह होगा तो हम लोग का जो भविष्य में आगे चल के जो फ्यूचर में होगा, बाल बच्चे आएंगे तो इसमें सुनिए, आप लोग भी सुनिए, इसको बोलते हैं पढ़ा लिखा इंसान। जी, इसलिए यही होगा पढ़ना तो चाहिए हम लोग के बच्चे को। भविष्य के लिए जो बाल बच्चे आएंगे तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभी पहले के टाइम में जैसे साइकिल होती थी, रेडियो देते थे, लेकिन अभी का टाइम में आपको 4 चक्का देना पड़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए अभी कमाई के लिए आपको 1 लाख से भी ज़्यादा आपको इनकम करना पड़ेगा मंथली, तभी आप क्या कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं, तभी आप हर एक के सामने अच्छा बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ही है, यही है एक तरह से शिक्षा। अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं हम तो यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शिक्षा सबको ग्रहण करना चाहिए। तो गाइस देखा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब जवाब दिया। इसके लिए ताली बजना चाहिए। आप लोग जल्दी ताली बजाइए। तो आप लोगों से, मैं किसानों से भी आप लोगों को मिला है, मजदूरों से भी मिला है, सबका ओपिनियन को देखे, सबको अपना अपना तरीके से बता रहा था, लेकिन आप सभी के सामने दो हमारा एजुकेटेड लड़का जुड़ा था। जो आपका नाम क्या है? MM हयात। MM हयात। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एस्पाई। ये दोनों लड़का जो है लाजवाब बातें को बताया है। इसको ज्ञान है, लेकिन इसको ज्ञान नहीं बल्कि महा टैलेंट है। आप लोग के सामने में इतना सारा अच्छा ओपिनियन को रखा है, आप लोग को बताया है। इसलिए हमारे देश के हर एक नागरिक को पढ़ना चाहिए, और हमारे भाई जो है ये भी आप लोगों को पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ अच्छा कुछ बताया है। इसलिए आप लोगों को अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। आप अपने बच्चे को खेतों में काम करने के लिए मत भेजिए, मजदूरी करने के लिए नहीं भेजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे भाई जो बताया, बिल्कुल आपका फ्यूचर, आपका बच्चों का फ्यूचर, आपका भविष्य बिल्कुल ऐसे होने वाला है। आप सभी के सामने में एजुकेटेड लड़का जुड़ा था। आप लोग देख पाए एजुकेशन हासिल करने का पावर क्या होता है, क्या होता है एजुकेशन हासिल करने वाला लड़का। आप सभी देखा, एक किसान से भी उसका ओपिनियन लिए और एक मजदूर से भी लिए, दोनों का ओपिनियन को आप लोग देखा, और पढ़ा लिखा लोगों का भी ओपिनियन को देखा। दोनों का सोच किस प्रकार से है आप मुझे बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि फ्यूचर में जो आगे जाएंगे कौन जाएंगे, वो किसान, खेत में काम करने वाला किसान जाएंगे, या फिर मजदूर जाएंगे, या फिर ये दोनों लड़का जो बहुत ही फर्राटेदार इंग्लिश के साथ आप लोगों को कुछ बताया। तो आप सभी बताइए कमेंट करके। हेलो गाइस, आप लोग अगर पसंद करते, हम लोग को पसंद करते तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के सब कुछ कीजिए सर। घंटी का बटन भी दबा एकदम शेयर करे थे पूरा। जिंदाबाद।